इम्पैक्ट सर क्या आ सकता है भारतीय सरकार के ऊपर, बीजेपी की सरकार के ऊपर? क्योंकि राहुल गांधी तो लाठी डंडा लेके उनके सर पे चढ़ गए हैं कि पहलगाम के झूठ से लेकर जब हम बात करते हैं बिनियान अल मरसूस तक और सीज फायर तक, उन्होंने कहा कि सारी हकीकत हमें बयान की जाए पार्लियामेंट में आके, और वो उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, ये बात तो इसका इम्कान है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि देखें वहाँ पर बहुत ज्यादा गुर्बत है, वहाँ पर बहुत ज्यादा नाखानदगी है और उससे एक्सट्रीमिज्म पनपता है। इस किस्म के कुछ मसाइल हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म का वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है। और अब ये देखना है कि वो एक्सट्रीमिस्ट को अपील करके अपने पीछे लगा के इसी तरीके से वोट लेते रहेंगे, या वहाँ पर जो अक्लमंद लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, उनकी बात मानी जाएगी। ये तो भी आने वाले दिन बताएंगे जी। ठीक है जनरल साहब, इसमें एक चीज़ है, आपने एक्सट्रीमिस्ट की बात की है तो उनकी वो जो सूफिया कुरैशी हैं और उनके जो मिस्री साहब थे सेक्रेटरी खारजा, उनकी ट्रोलिंग शुरू होगी और इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनकी जान अजाब कर दी है, उनके घरों तक पहुंच गए हैं। तो बात तो यह है कि सच अगर खुल के सामने आएगा तो उसके बाद तो भारत में कोई जो हिंदुत्व के अलावा यानी मुसलमान या जो भी कम्युनिटी है उसकी वो जान नहीं छोड़ेंगे। उनके एयर चीफ के बारे में काफ़ी बातें आना शुरू हो गई हैं जो सिख है। देखिए जी, बिल्कुल एक आपने ये महसूस किया होगा कि सिख उनसे मुतनफर, मुसलमान तो मुतनफर थे ही, और जो क्रिश्चियंस हैं और जो दालत हैं उनके अपने हिंदू, उसके अलावा जो जो इत्तेदाद पसंद लोग हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने आप को तोड़ने के तमाम जो है ना मामला उनको आगे ले आए हैं। अब देखते हैं मामला कैसे चलता है। वो हमें तोड़ने के चक्कर में थे, अभी मेरा ख्याल है अपनी जान के लाले उनको पड़ जाएंगे। ये सिख और ये जो क्रिश्चियन और मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में, अभी जो कुछ हुआ है ना जी ये जंग में, तमाम दुनिया के मुसलमानों में एक वलवला पैदा हुआ है, एक नई तकवीयत पैदा हुई है। आप देखेंगे कि मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत की तहरीक है वो वहाँ पर जोर पकड़ जाएगी, बाकी मुल्कों के मुसलमान जो है ना अपनी अपनी जगह, और हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हो जाएंगे। तो ये तो आप देखते जाइए कि ये जो करिश्मा हमें नजर आए, आसाम, नागालैंड और मिजोरम, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? जी जनरल साहब, ये बताइएगा कि हम बात करते हैं अभी राजनाथ सिंह ने जो श्रीनगर में जाके बयान दिया और जिसको मुस्तरद कर दिया गया, जो एटमी हवालों से, असासों के हवाले से जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे सबको इत्मीनाद है। उन्होंने कहा ये परमाणु हथियार जो हैं ये एक ऐसी मुल्क के हाथ में नहीं होने चाहिए, तो AIA जो है उसको कब्ज़ा कर ले और उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करे। तो आपका ऐसे जो बयानात हैं, अब अमन की बात की जा रही है, सीज़ फायर हुआ है, वो भी अमेरिका के कहने पे तजारत के नाम के ऊपर, जिसकी धमकी दे के इसको भारत को ज़मीन पे बिठाया गया। तो आप समझते हैं कि इस तरह की बयानबाजी जो होगी मोदी की या राजनाथ सिंह की, वो अमन के लिए ख़तरा बन सकती है? देखिए जी, बयानबाजी तो इसलिए मैं समझता हूँ खतरा नहीं है कि उन्होंने झूठ पे इमारत खड़ी करने की जो कोशिश की थी वो जमीन बोस हो चुकी है। दुनिया अभी इस बात पे कोई कान नहीं धरती कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो उनके एक्शन देखेंगे। बयानिया मर गया, उनका बयानिया मर चुका है। हाँ जी, बयानिया मर गया और जख्म इतना गहरा लगा है। अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह की मदद से हमारे मुजाहिदों के साथ उनको सलाम पेश करते हैं कि जो मिलिट्री पार्लेंस में इसको कहते हैं प्रॉपर डिटरेंस हैव बीन रीएस्टैब्लिश्ड। और ये डिटरेंस वो नहीं है, एक डिटरेंस देखें, पहले दिन जब उनके 5 जहाज आए थे डिटरेंस उस दिन भी पैदा हो गया था। अगले 2 दिन तक हम उनके ड्रोन गिराते रहे, वो फिर भी उनको समझ आ गई थी। लेकिन जो चौथे दिन हमने काम किया है, पहले 2 दिन था डिटरेंस बाय डिनाइल कि हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। चौथे दिन हमने कहा डिटरेंस बाय पनिशमेंट कि अगर आप करेंगे तो हम आपको सजा देंगे। जवाब दिया तो जी, जवाब देंगे। तो ये मैं अपने लफ्ज सजा पर ही कायम हूँ, सिर्फ जवाब पर नहीं। सर तो ये, हाँ जी, तो ये डिटरेंस जो होता है ये बड़ा सिक्का बंद होता है। ये इतनी जल्दी अब वो उठ नहीं पाएंगे, बाकी उनकी बातें सुनते रहे आप। इसके अलावा अभी कोई चारा कार नहीं है दोनों मुल्कों के लिए कि ये अच्छे पड़ोसियों की तरह आगे बढ़े, एक दूसरे को मुकाम दे दें बराबरी का, और जो अपने मसाइल हैं हल वो दे ना दे, अमेरिका और बाकी दुनिया ने तो मुकाम दे दिया। अब उनको तकलीफ यही है कि पाकिस्तान और भारत का नाम साथ लिया जा रहा है और इक्वली बात की जा रही है। इस वक्त अमेरिका अपनी मईशत की बेहतरी के लिए अपनी तमाम प्रॉक्सीज को अपने से जान छुड़ा रहा है। हमने अगर देखा कि यमन के साथ जिस तरह उसने मुआहिदा किया, जिस पर नेतन्याहू की चीखें निकल गईं, भारत को तनहा छोड़ना का, क्योंकि आपने देखा कि जब उसको मार पड़ी है और उस वक्त जब भारत को रोका गया, क्योंकि भारत को एक किस्म का बचाया गया, मैं तो ये कहूँगा, तो ये उनका नैरेटिव फौत कर गया, यानी कि उसको किल कर दिया उसके नैरेटिव को अमेरिका ने। तो जो वो नैरेटिव बनाना चाह रहा था चाइना के खिलाफ,
भारत को यूज करके अब उसको एग्रीमेंट करना पड़ रहा है चाइना के साथ, तो उसको प्रॉक्सीज की जरूरत नहीं है, जैसे इसने हमें सोवियत यूनियन के तौर पे उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और छोड़ के भाग गया। तो क्या आप समझते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होने लगी है? जी, मेरा ख्याल है कि बल्कि रिपीट होने के बजाय मैं ये कहूंगा कि नई हिस्ट्री बनने लगी है। उसकी वजह ये है कि अगर ट्रंप के लीडरशिप के नीचे अमेरिका ये बात मान जाए कि अभी दे आर नो मोर दी सोल पावर, जो कि सुपर पावर, और वो ट्रंप ने पहले भांप लिया था कि ये चीजें होने जा रही हैं, तो उसने कहा कि ये सिर्फ डॉलर छाप छाप के अभी आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी आपको काम करना पड़ेगा। तो वो तो जो अमेरिका फर्स्ट की तरफ जो दे रहा है वो सही कर रहे हैं, उसमें हम जैसे मुल्कों के लिए बेशुमार चांस पैदा हो गया। अब इस चांस में ये आपको जरूर बताना चाहूंगा भी वो कैसे पैदा हुआ है। एक बात जो हमारे नौजवानों को समझनी चाहिए और आपके तौसत से मैं कहना चाहूंगा कि अगर अफवाज पाकिस्तान दुनिया की टॉप 3 अफवाज में हो सकती हैं, जो कि हो गई हैं, मतलब मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया खुद कह रही है जी। तो ये हाँ जी, सब कह रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी जुडिशरी ऊपर ना आए, हमारे पॉलिटिक्स ऊपर ना आए, हमारी इकोनॉमी ऊपर ना आए, हमारी जो है गवर्नेंस ऊपर ना आए? वही लोग है ना यार, इसी मोहल्ले से ये जिन्होंने ये सारा काम किया है, ये आपके शहर के रहने वाले हैं, ये मेरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो मेरे गांव के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में एक एतमाद पैदा होना चाहिए कि हम जो उठा ना बयानिया, हम किसी ना काम के लोग हैं, हम कोई कौम नहीं है, हम भेड़ बकरी हैं, हम बेहतरीन कौमों में से कौम है इंशाल्लाह। और एक जो रास्ता दिखाया है आर्म फोर्सेस ने, इसके ऊपर चलकर सब अपना अपना काम करें और जरा उभरे, ऊपर आए, तो फिर ये आप देखेंगे कि पूरा खिता, पूरी दुनिया आपके गुण भी गाएगी और आपके साथ खड़ी भी होगी, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है ऐसे ही होने जा रहा है जी। अच्छा जल साहब, जो भारतीय एनालिस्ट थे, जो जनरल रिटायर्स थे, उनके जो फौजी एनालिस्ट थे, और उनकी जो गुफ्तगू हम सुनते रहे और जिस तरह का झूठ उनका मीडिया बोलता रहा, आपको लगता है कि ये किसी फोर्सेस के बंदों की नॉर्म्स हो सकती हैं, जिस तरह के बयानात और अल्फाज वो इस्तेमाल करते रहे? जी, मैं अगर आप सच मुझसे पूछें तो एक लिहाज से मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। प्लेजेंटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम समझते थे कि जैसे हम एक प्रोफेशनल फौज हैं, वो भी एक प्रोफेशनल फौज है, और उनके लोग भी इसी तरीके से सोचते और एनालाइज करते हैं चीज़ों को जैसे हम करते हैं। आपने कभी हमारे किसी डिप्लोमेट को या किसी फौजी को मुंह से झाग फेंकते हुए देखा होगा इस दौरान? हमने भी बातें की हैं, हमने भी बताया, लेकिन किसी मंतक के तहत बात की है, किसी दलील के तहत बात की है। वहां से तो जो कुछ आ रहा था वो तो मैं हैरान था। लेकिन इसके बाद हमारा एतमाद और बढ़ गया कि अगर हमारा मुकाबला इन लोगों से है तो फिर इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं। और उसके अलावा जो सिफारती सतह पर उनको एक शिकस्त हुई है बहुत बड़ी, हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखा, जो बयान जारी हुआ था पहला, और उसके बाद से लेकर अब तक उनको सिफारती तन्हाई का शिकार नज़र आ रहा है भारत। बशमूल डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट की भी बात करें तो जो उनके बयानात आए तो उनको ऐसे ही लगा जैसे कि उनके मुंह पे किसी ने चपेड़ मार दी है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सिफारती सतह पर भी टीम ने बहुत काम किया? जी, मेरा ख्याल है कि हम अगर ये पूरा क्रेडिट ना देना अपने मीडिया को और अपने सफारतकारी को, तो ये बात मुकम्मल नहीं होगी। और वैसे भी आपको पता है कि जो जंग होती है ये पॉलिसी की कंटिन्यूटी होती है। ये बड़ा मशहूर कॉल है कि वॉर इज अ कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो मीडिया को सलाम पेश करता हूँ, सफारतकारों को भी सलाम पेश करता हूँ, अपने साफ ज़ाहिर है कि वो तो सलाम है ही जिन लोगों ने ये सब काम किया हमारे मुजाहिदों ने। लेकिन कौम जिस तरीके से इकट्ठी खड़ी हो गई, ये भी एक मेरा ख्याल है कि बहुत यूनिक टाइम था। अल्लाह करे ऐसे ही हम मिलजुल कर रहें, और अभी हुकूमत के साथ बाकी लोगों को भी चाहिए कि जिस तरीके से कौम ने प्यार दिया, उनके साथ खड़ी हुई है, ये भी उसी तरीके से जवाबी प्यार भी दें। और जो कोशिशें फौज और अवाम के दरमियान दरारें डालने की जा रही थी, अल्लाह ने ऐसा किया। तो खत्म हो गई, थैंक्स टू मोदी, मैं कहूंगा थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू मोदी, उड़ के रह गई। और अभी ये जो बाहर कुछ लोग बैठकर हर्जा सराई करते हैं, इनको चाहिए या तो मुंह बंद कर दें, और अगर कोई पॉलिटिकल जमात उनकी ओनरशिप लेती है, उनको धुतकार के किक मार के बाहर निकालें कि आपका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरीके से मेरे ख्याल हम आगे मिलकर चल पाएंगे, और अल्लाह करेगा कि ऐसा ही होने जा रहा है।